हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानव की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने 7 तारों तक दूरी नाप ली है, लेकिन अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने से हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं और इसे हमारी गलती नहीं है। मानव इतिहास में समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। यदि पृथ्वी का निर्माण मध्य रात्रि में हुआ माने और वर्तमान क्षण अगली मध्य रात्रि है, तो आधुनिक मानव को पृथ्वी पर आए हुए केवल 1 सेकंड का ही वक्त हुआ है। इसे दूसरी तरफ से देख सकते हैं। अगर हम मानव शरीर का उदाहरण ले तो ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे कंधों पर शुरू होगा और आधुनिक मानव हमारी अंगुलियों के पैरों पर मिलेंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व नगण्य है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्य की तरह देखने वाले जीवों का पृथ्वी का विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले की पूरी अफ्रीका में पहुंच जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानव के पुरुष मिलेंगे, बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते वृद्ध। हमारे ये पुरुष साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है, लेकिन यही हाल हाथी, शिंपांजी एवं बुबलों का भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसी दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। प्रागैतिहासिक काल मनुष्य के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला जितना किसी गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश ने। आधुनिक मनुष्य का विकास पूरी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानर के एक जन से हुआ है, जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इसमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए। क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में भी विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया। यूरोप और पश्चिम एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस में विकसित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मानव की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिम यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा आदमी एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और वह मानव इतिहास के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है। यदि रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना न के बराबर है, तो इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सोलेंसिस पाए जाते थे, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन के लिए अनुकूलित थे। एक अन्य छोटे से इंडोनेशिया द्वीप फॉस पर पुरातन मानव बने होने की प्रक्रिया से गुजरे। तब मनुष्य पहली बार फॉस पहुंचे थे। तब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था। द्वीप तक मुख्य भूमि से आसानी से पहुंचा जा सकता था। कालक्रम में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई और कुछ लोग उसी द्वीप पर फंसे रह गए। क्योंकि द्वीप पर संसाधनों की कमी थी, इसलिए बड़े कद के मानव जिन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, पहले मर गए। छोटे कद वाले मनुष्य के लिए जीवित रहना तुलनात्मक रूप से आसान था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी फॉस के लोग बोलने होते चले गए। वैज्ञानिकों द्वारा होमो फोरेंसिस नाम से जानी जाने वाली एक अनोखी प्रजाति के लोग केवल 1 मीटर की लंबाई के होते थे और इसका वजन लगभग 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता था, जिसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे और कभी कभी तो वे द्वीप पर रहने वाले हाथियों का भी शिकार कर लेते थे।